उभारिए दिल्ली और आसपास के लोगों को, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। तुषार का हम रुख कर लेते हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। तुषार, जल्दी से लखनऊ का भी हाल बता दीजिए, लखनऊ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, चलिए, तुषार से लगता है संपर्क टूट गया। गुफरान का हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, वहां की स्थिति बताइए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो एक्वाई यहाँ पर सामान्य ज़रूर है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस के काम जो है कुंभ के देखते हुए तमाम जगहों पर चल रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों पर खुदाई हुई है और धूल मिट्टी का जो गुबार है वो सड़कों पर 10-11 बजे के बाद जब उड़ता है तो वो कहीं ना कहीं से लोगों के लिए एक तरीके से दिक्कतें पैदा करता है, मुश्किलें पैदा करता है। ख़ास करके सांस लेने वाले जो मरीज़ हैं, दमा अस्थमा के जो मरीज़ हैं, उनके लिए ज़रूर दिक्कतें होती हैं। हालाँकि एक्वाई अगर बात करें तो वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सामान्य है, उसका कोई ख़ास यहाँ पर वो नहीं है कि वो डेंजर लेवल के आसपास हो। लेकिन जो हालात पॉल्यूशन की अगर बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो वो धूल और मिट्टी के चलते जो है वो ज़रूर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। तमाम शहर की जो सड़कें हैं वो एक तरीके से अभी खुदी हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो चल रहे हैं, जिसके चलते जो मिट्टी है वो धूल जो है धूल के तौर पर वो उड़ती है और वो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करती है। ख़ास करके उन लोगों के लिए जो सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में अपने काम से, ज़रूरी कामों से घर से निकलते हैं। अगर वो मास्क नहीं लिए हैं, गमछा नहीं लिए हैं, तो अगर फेस को कवर नहीं किए हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हालांकि डॉक्टरों ने भी इससे बचाव को लेकर के तमाम ज़रूरी एहतियाती कदम है उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अमला भी जो है छिड़काव के जरिए, पानी का छिड़काव के जरिए धूल और मिट्टी की जो कणें उड़ती हैं उसको रोकने की दावे जरूर करता है, लेकिन जो हकीकत है वो फिलहाल दिखाई कम देता है, क्योंकि हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं है। प्रयागराज में एक्वाई के लिहाज से देखें तो स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी उड़ने से लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN पांडे साहब भी मौजूद हैं। पांडे सर, बताइए कि ये स्थिति हर बार होती है, हर बार हम चर्चा करते हैं, हर बार ये रिपोर्ट दिखाते हैं, हर बार सुबह लाइव की तस्वीर दिखाते हैं, हर बार स्मॉग की तस्वीर दिखाते हैं, सुप्रीम अदालत हर बार फटकार लगाती है, लेकिन हर बार यही स्थिति रहती है। क्या सरकारें इतनी मजबूर हैं, खासतौर पर दिल्ली की सरकार इतनी मजबूर है कि गैस चैम्बर हर बार दिल्ली बनती है? देखिए, जहां तक जो भी मानव गतिविधियां हैं, हमारा सरकार पे बहुत ज्यादा दोष देना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो हमारी मानव गतिविधियां होने के कारण जो वाहन का उत्सर्जन है, औद्योगिक उत्सर्जन है, अपशिष्टों का दहन है, बिजली के उत्पादन की वजह से है, और जो भी बड़े बड़े निर्माण, चाहे हाईवेज हो और चाहे मेट्रो हो, इनके कारण हो रहा है। इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर नागरिक को इंडिविजुअल रूप से जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें पब्लिक वाहन, जो सरकारी वाहन है, उनका प्रयोग करना चाहिए इन स्थितियों में। और ये स्थितियां मौसम पर भी आधारित हैं, क्योंकि जब हमारी सर्दी में टेम्परेचर गिरते हैं तो जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं। जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो उनपे सारे जितने भी धूल के कण हैं और ये सारे हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो ये प्रदूषण, चाहे NCR हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह साफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे NCR है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, कोई भी हो, यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, हमें उन पे ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि अगर हम धूल लगा रहे हैं तो उनको जो सावधानियां होती हैं, चाहे वो पानी का छिड़काव हो, चाहे वो ग्रीन पर्दे लगाने वाली बात हो, इन सबका अच्छी तरह के हम ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, पर्यावरण अगर हमें बचाना है तो पर्यावरण बचाने के लिए जितना संभव हो हम जो प्रदूषण कारक हैं उनको ना अपनाएं। हम वाहन का कम प्रयोग करें, हम एयर कंडीशन कम करें, हम धुआं, स्मॉग को घर के अंदर बचाएं। जितने भी, जैसे पराली का भी मामला, देखिए पराली और दिवाली ये तो एक बहाना है। अब देखिए, पराली भी खत्म है और दिवाली भी खत्म है, लेकिन प्रदूषण 450 का NCR में दिखाई पड़ रहा है। ये मानो। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। CMS डॉक्टर अजय त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय त्रिपाठी मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए डॉक्टर त्रिपाठी लगता है कि स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोक बंधु अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अजय त्रिपाठी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शिवम को एक बार फिर से रुक करते हैं। शिवम, इस बार लगता है क्या कि ये स्थिति जो है अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ये स्थिति हो जाती थी, इस बार ये स्थिति थोड़ी देर से आई है क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए कुंदन, दरअसल ये स्थिति भले ही देर से आई हो, जब ओवरऑल एक्यूआई दिल्ली का 480 बना हुआ हो, लेकिन बीते 2.5 महीने से दिल्ली में यही कंडीशन है कि 350 380 एक्यूआई होता है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर उस दौरान भी 400 रहा, और हर बार ये भी कहा जाता था कि दिवाली के चलते दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं हुआ। दिवाली के दिन एक्यूआई था वो उसके एक दिन पहले से कम रहा। कई ऐसी चीजें हैं कुंदन जो की जा सकती हैं, नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन है। एक बड़ी बात, विशेषज्ञों से मैं कई बार बात करता हूं इसको लेकर, हम लगातार 1 महीने से स्टोरी दिखा रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसको लेकर एक बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एनसीआर के जो राज्य हैं उन सभी के कुछ अधिकारी की एक अथॉरिटीज बनाई जाए, जिसके पास पावर हो, जो पूरे साल दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन हटाने के लिए काम करे, और तब जाकर 2 से 3 साल लगेंगे जब दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। लेकिन आप पॉलिटिक्स देखिए, राजनीतिक सियासत देखिए कि दिल्ली बीजेपी केजरीवाल को जिम्मेदार बताती है, केजरीवाल सरकार और किसी पूरी सरकार जो आसपास के राज्य हैं हरियाणा और यूपी जहां बीजेपी की सरकार है उसको जिम्मेदार बताते हैं। पहले आम आदमी पार्टी पंजाब को में पराली को जिम्मेदार बताती थी, जहां पर अब उनकी सरकार है तो वो हरियाणा और यूपी पर गोल शिफ्ट करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों की आपसी बयानबाजी और सियासत के चलते सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो दिल्ली वासियों को हो रही है। दिल्ली वासी बार बार ये सवाल करते हैं कि ये प्रॉब्लम कोई 1 साल 2 साल 3 साल, बिल्कुल शिवम, बड़ा सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर हम हर साल देखते हैं, लेकिन स्थितियां हर साल वही लौट करके आ जाती है। तुषार के एक बार फिर से रुक करते हैं, कनेक्ट हो गया हमारे साथ। तुषार, जल्दी से लखनऊ का हाल बता दीजिए और वहां पर क्या स्थिति है और इस स्थिति से निपटने